नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का जो विषय लेकर चलेंगे वो रहेगा क्या इंसान के शरीर पर देवता आदि आना संभव है। जैसा कि तमाम वीडियो में दावा किया जाता है या ढोंगी पाखंडी गुरुओं द्वारा भी दावा किया जाता है समय समय पर कि अमुक के शरीर पर किसी फलाने देवी देवता, किसी हिंदू देवी देवता का आना होता है। और कई वीडियो में कोई व्यक्ति स्वयं को किसी देवता द्वारा प्रभावित बताकर उछल कूदने जैसे बातें भी करता या हरकतें करता देखा जाता है। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि किसी इंसान पर कोई देवता आकर सवार हो और उस पर निवास करे। तो हमारा मानना तो यह है कि अगर कोई शक्ति वातावरण में विद्यमान है तो वह केवल स्तरों पर विद्यमान है। और जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं होती तब तक वह इन शक्तियों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर पाने में असंभव ही रहता है। और जहाँ तक शरीर में देवता आने का सवाल है और अजीब अजीब हरकतें देवताओं के नाम पर करके उन्हें बदनाम किया जाता है, तो इस पर कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही ढोंग और पाखंड का संकेत है। ये सभी किसी न किसी प्रेत आत्माओं की इंसानी शरीर पर पीड़ा का संकेत है, जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी समय पर अजीब अजीब हरकतें करता देखा जाता है और उसे किसी दैवी शक्ति से जोड़कर स्वयं को उसका अवतार घोषित करने से भी पीछे नहीं हटता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति जो यह दावा करते देखे जाते हैं कि किसी अमुक दैवी शक्ति का उन पर हाथ है और अपने जीवन में अजीब गतिविधियों और हरकतों के लिए जाने जाते हैं, निश्चय ही यह एक तरह का मानसिक रोग है और भूत प्रेत पिशाच आदि के कारण इसके लगातार बढ़ते जाने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि धरती का वातावरण दैवी शक्तियों के अनुकूल नहीं होता, इसलिए वह एक उच्चतम स्तर पर विद्यमान होती है। और जो व्यक्ति इन शक्तियों का स्वाद या उनका अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसे लंबे सफ़र या आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रस्थान करना ही प्राथमिक शर्त होता है। जो निचले स्तर की निम्न प्रकार की पैशाचिक शक्तियाँ धरती के वातावरण के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि पूर्व में अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण
भटक रही हैं, उनका प्रकोप ऐसे शरीरों पर आसानी से हो जाता है, जिसके उपरांत ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी दैवी शक्ति से जुड़ा होना मानता है। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भी उन्हीं प्रेत शक्तियों की तरह बर्बाद करता देखा जाता है, क्योंकि ये जो आत्माएं आज किसी शरीर पर आरूढ़ होती हैं, ये भी अपने जीवन काल में किसी न किसी इच्छा या आकांक्षा के कारण ही तृप्ति की अवस्था से दूर रह चुकी होती है, और अब यह ऐसे शरीरों को ही पकड़ने का प्रयास करती हैं जो इनकी तरह का ही इच्छा या आकांक्षा धारण करता है। इसलिए अगर हमें वास्तव में सनातन में दैवी शक्तियों को अनुभव करना है, तो हमें स्तरों की ओर बढ़ना होगा। बिना इसके हम जो भी अनुभव करेंगे उसे दैवी अनुभव किसी भी अर्थ में नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, यह एक पैशाचिक और प्रेत भूतों का अनुभव जरूर बनेगा, जबकि यह हमारे ही जीवन के लिए लंबे समय में हानिकारक ही सिद्ध होगा, क्योंकि लंबे समय तक ऐसी बुरे लक्षणों को धारण करने वाला व्यक्ति जो कि किसी प्रेत द्वारा पीड़ित है, एक गंभीर मानसिक रोग या अन्य व्याधियों का शिकार होता ही होता है। तांत्रिकों आदि में इन्हीं शक्तियों का प्रकोप देखा जाता है, जिनका कि दुनिया में समय समय पर नाम तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में इनकी दुर्गति को कोई भी नहीं रोक पाता। इसलिए सनातन को जानो यात्रा ऐसे प्रेत पिशाचों की निचले स्तर की शक्तियों को सनातन से जोड़ना ठीक नहीं समझता। तो यहाँ बात हुई कि किस प्रकार यह असंभव है कि किसी शरीर पर स्वतः ही किसी देवी या देवता का दैवी शक्तियों का अवतरण हो, जबकि जिन व्यक्तियों में ऐसा होना प्रचारित किया जाता है वो किसी न किसी प्रेत बाधा या उनके गणों द्वारा ही पोषित होते हैं, क्योंकि जो दैवी शक्तियां हमेशा व्यक्ति के आनंद और मुक्त होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वहीं निचले स्तर की शक्तियां व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि तो अवश्य दिलाती हैं, लेकिन उसके मुक्त होने में रुकावट ही पैदा करती है। और उसे आनंद प्राप्त करने से दूर कर देती है, जबकि बिना आनंद की अवस्था के मुक्त होना असंभव सी बात है। तो अगली बार किसी अन्य विषय पर प्रकाश डालेंगे ताकि उसकी वास्तविकता सब तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।